बेवफा तेरी यादों में हम जी रहे कुछ इस कदर। बेवफा तेरी यादों में हम जी रहे कुछ इस कदर। ठोके वीडियो को एक लाइक की टूटे दिल से अगली लाइन निकले मेरे दोस्त। बेवफा तेरी यादों में हम जी रहे कुछ इस कदर। अरे हमारे घर वालों को भी नहीं है खबर कि आज हम निकले हैं किधर, लेकिन आपको ज़रूर बताऊंगा साहब, आपको ज़रूर बताऊंगा। आज हम निकले हैं, आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर की धरती पर, राज्य बिहार। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं LK आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। साहब वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, लेकिन वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो ना पसंद आए तो सुझाव दें। धन्यवाद। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम अमजद अली हुआ, ये लुक्की नंदलालपुर, सकरी सरैया, थाना कुरहनी, जिला मुजफ्फरपुर। कुछ समय पहले जब आए थे सर आपके डेयरी फार्म पर, तो उस टाइम ये डेयरी फार्म बन रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जी। और आज ये पूरी तरह से बन के तैयार है। उस समय गायों की संख्या भी कम थी, आज गाय भी नजर अच्छी खासी आ रही है। अभी टोटल कितनी गाय है? अभी टोटल 17 पीस है। 17। तो उस समय से लेकर अभी तक खरीदारी कर रहे थे? जी, खरीदारी से धीरे धीरे ना, धीरे धीरे बढ़ा रहे। जैसे जैसे दूध का सेल हो जा रहा है वैसे जैसे जैसे दूध का डिमांड बढ़ा आप गाय बढ़ाते चले गए, तो अभी 17 हो गई। जी। और बच्चा ये सब हटा के कि बच्चा उसमें? नहीं, बच्चा लेकर के। बच्चा लेकर 17? हाँ, बच्चा 6 पीस है। अच्छा, मतलब टोटल पशु का संख्या 17 है जी। तो अभी कैसा चल रहा है सर ये डेयरी फार्म? जी, ठीक ठाक है। ठीक है। तो जो नए व्यूअर होंगे उनके लिए एक बार फिर से बताने का कष्ट करें कि इसको आपको बनाने में कितना खर्चा लगा होगा डेयरी फार्म को? देखिए, फार्म में तो हम लोग ज्यादा खर्च नहीं किए हैं। लगभग फार्म में 4 लाख रुपया खर्च लगी थी बनाने में, और बाकी गाय खरीदे हैं। गाय खरीदने में ज्यादा लगा? गाय खरीदने में मोटा मोटी समझिए कि तो गाय कितने से कितने रेंज वाली है, मतलब गाय पैसे की बात करें तो? जी, गाय मेरा 50,000 से लेकर आपको लगभग 1 लाख तक का गाय। 50,000 से लेकर 1 लाख तक? जी। तो अभी कौन कौन नस्ल की गाय रखे हुए हैं सर? देखिए, गाय तो हम शुरू में HF बढ़ा थे, लेकिन HF को हम फिर कुछ सेल भी कर दिए। HF ज्यादा अभी साहिवाल पे काम कर रहे हैं। साहिवाल पे काम कर रहे हैं? शहर में दूध देने पे साहिवाल का ज्यादा डिमांड। तो इतना जल्दी लाए भी और इतना जल्दी सेल भी क्यों कर दिए? HF का दूध जो है ना पतला होता है, तो दूध जैसे देने के बाद मतलब 1 नंबर दूध दे रहे हैं, लेकिन कस्टमर 2-4 को शिकायत हुआ कि दूध बहुत पतला है। तो अभी आप साहिवाल पे काम कर रहे हैं? तो अभी टोटल कितने साहिवाल गाय है आपके फार्म? साहिवाल अभी 6 पीस है। 6 पीस है जी। अच्छा। बाकी 1 पीस HF भी है। तो कितने से कितने दूध करने वाली साहिवाल है? साहिवाल मेरा 15 लीटर से लेकर आपको 18 लीटर। 15 लीटर से 18 लीटर? जी। और कहाँ जाता है ये दूध सर? ये दूध जाती है मुजफ्फरपुर में, होटल में भी है और अपना दुकान है वहाँ मतलब बिक जाते हैं। होटल में भी, और जो अपना दुकान है वहाँ भी दूध रखते हैं? वहाँ भी बस आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम। अच्छा। सबको टाइम दिया हुआ है, इतना टाइम में लोग आ जाते हैं। तो होटल में जो दूध देते हैं कैसे पैसा मिलता है? मतलब होटल में हम लोग देते हैं 55 रुपए दूध। 55 रुपए? तो पैसा कितना दिन पे मिलता है? 15 दिन पे। 15 दिन? महीना में 2 बार। महीना में 2 बार? तो होटल से कितना बन जाता होगा पेमेंट? होटल में ज्यादा दूध नहीं देते हैं, मात्र 30 लीटर दूध देते हैं। 30 लीटर? जी। 55 रुपए? 55 रुपए। और बाकी सारा दूध जो है दुकान पे। साहिवाल का दूध कहाँ देते हैं, होटल में कि बाहर? होटल में भी HF और साहिवाल मिला के देते हैं, और बाहर में जो भी है सब HF बिकता है। सब HF? अच्छा। बाहर में पब्लिक को किस रेट से देते हैं? बाहर में है आपको 60 रुपए 65 रुपए। 60 रुपए 65 रुपए? घर पहुँचा के कि अपने दुकान? नहीं, दुकान पे। घर पे किसी को नहीं पहुंचाते हैं, अपना दुकान है वहाँ पे गए, टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम में आइए और शाम में इस टाइम में आइए, तो कितना उस टाइम में लोग पहुंच जाते हैं। तो कितना दिन से सर आप अपने दुकान से दूध सेल कर रहे हैं? लगभग 6-7 महीना का 6-7 महीना हो गया। तो अभी तो जैसे निकल जा रहा है, लेकिन शुरुआत में जिस दिन आप दूध अपने दुकान पर रखे होंगे तो उस दिन दूध लेकर वापस घर भी आना पड़ा था कि सब निकल गया था? नहीं, हम शुरुआत में जो है ना गाय ही कम लिए। अच्छा, गाय ही जैसे जैसे मतलब शुरुआत हम 3 गाय से किए, ठीक है। जैसे जैसे दूध बिकता गया, 3 गाय लाए, पहले गांव में बिकना शुरू हो गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक होटल पकड़े, तो वहाँ 30 किलो का डिमांड हुआ, फिर 1 गाय लिए। इस तरह करके मतलब एक गाय बढ़ाते गए, जो दूध मेरा कभी रुका नहीं। तो एक ही होटल में सब दूध चला जाता है? मात्र एक होटल में 30 लीटर। एक होटल में 30 लीटर? बाकी सब दुकान पे बिक जाता है। आगे क्या प्लानिंग है कि मतलब होटल को ही सारा दूध देना है कि पब्लिक को भी देना है? देखिए, पब्लिक को ही से हमारा दूध नहीं बचता है। साहिवाल दूध जो एक बार खा लिया ना, वो अपने तो छोड़ते नहीं, साथ में जैसे रिश्तेदार है या अगल बगल वाले को कि भाई पैकेट वाला जो दूध लेते हैं उससे अच्छा चलो वहां से ले लो, ठीक है। तो साहिवाल का
दूध का जो रेट है वो भी वही रहता है? साहिवाल का दूध अभी मुजफ्फरपुर में 65 रुपए बिक जा रहा है। 65 रुपए? 60-65। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं तो 60-65 बेच रहे हैं। लेकिन दूध जो भी लिया एक बार भी, मतलब कोई कस्टमर अभी तक 7 महीना के बीच में कोई छोड़ा नहीं कि हाँ दूध गड़बड़ या कोई शिकायत। हाँ, शुरू में शिकायत आई थी, जैसे जिस समय किए थे HF का दूध जो दे रहे थे ना, उसमें थोड़ी सी शिकायत हो रही थी, तो इसलिए HF अब हटा रहे हैं और HF बेच भी रख भी नहीं रहे, बहुत कम, एगो दूगो मतलब। तो सर आपका जो यहाँ पर फार्म है, यहाँ पर बकरी फार्म भी है, डेयरी फार्म भी आप शुरू कर दिए जी, तो सबसे ज्यादा आनंद मजा किसमें आ रहा है? देखिए आनंद सब कुछ में है। बकरी में भी ठीक है, गाय में भी ठीक है। बकरी में है कि टाइम का कोई पाबंदी नहीं, 1 घंटा 2 घंटा लेट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। गाय में है कि टाइम टेबल इसमें एकदम फिक्स है, आप कहीं रहिए शाम में 5 बजे एकदम हाजिर हो जाना है। और बकरी में है कि हम लोग का तो शुरू से कर ही रहे हैं, तो उसमें तो बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, तो उसमें ऐसा कोई परेशानी दिखता नहीं है। इसमें भी गाय में भी शुरुआत में जब गाय कहीं से लाते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है, और हमारे यहाँ तो शुरुआत में ही परेशानी आ गई थी, FMD वगैरह पकड़ लिया था। अच्छा, तो उससे क्या लॉस हुआ आपको? महसूस हुआ कि हम गलत जगह फंस गए। अच्छा, मतलब लॉस क्या हुआ आपको? लॉस तो जानवर लॉस नहीं हुआ, बड़ बीमार इतना हुआ कि दवा दारू में और उसका ट्रीटमेंट तो खैर हम खुद किए। अगर डॉक्टर को बुलाते तो शायद जितना गाय नहीं उतना का दवा चल जाती, लेकिन आपने ट्रीटमेंट किया और लगभग महीना दिन बहुत सेवा की। और महसूस हुआ कि गलत बिजनेस शुरू कर दिया? गलत बिजनेस कर। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? अब तो मतलब किसी को 2 महीना हो गया, अभी तक मतलब किसी को कोई परेशानी या कोई बीमारी नहीं हुआ। नहीं है जी, शुरुआत में ही जो परेशानी हुई थी, 2-3 गाय लाए थे उसी समय, उसके बाद अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई। तो अब लग रहा है कि गलत जगह नहीं फंसे हैं? हाँ, अब तो गाय बढ़ाएंगे। देखिए, शुरुआत में ऊपर वाले भी इम्तिहान लेते हैं, जैसे स्कूल में इम्तिहान लिया जाता है बच्चे का, उस तरह ऊपर वाला भी इम्तिहान लेते हैं। शुरू में हमको परेशानी हुई, अगर हमको जैसा अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं, अगर नया बंदा होता तो शायद वो बंद कर दिया होता, हिम्मत हार जाता है। हिम्मत हार जाता है। लेकिन हम लोग तो बकरी से किए हुए थे और विश्वास था कि कोई भी बीमारी मतलब सालों भर के लिए नहीं होता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए होता है। तो वही 15-20 दिन मतलब ज्यादा परेशान हुए, और धीरे धीरे महीना दिन के बाद जो बीमारी जो खत्म हुआ खुरपक्का वाला FMD, उसके बाद फिर दोबारा कोई बीमारी। थनैला देखे हैं कि नहीं अभी तक? हाँ, थनैला तो हुआ था, लेकिन थनैला में मतलब शुरुआत में थनैला भी, जैसे FMD जो है ना, जानवर जब बीमार पड़ा दूध भी नहीं निकल पा रहा था क्योंकि उसमें तो सूजन हो जाता है, तो उस समय थनैला आया था, तो उस समय हम थनैला में भी बहुत परेशान हुए। अच्छा, ठीक है, लेकिन जब जैसे जानवर ठीक हुआ अब कोई परेशानी मतलब कि बीमारी से परेशान रहे हैं शुरू में। अच्छा, और ये बता सर कि अभी क्या क्या दे रहे हैं इनको खाने के लिए? अभी मेरे पास सुपर नेपियर घास लगा हुआ है और भूसा, चोकर, और उसके बाद जो दाना वगैरह होता है वो सब देते हैं। तो ये बताएं कि अभी कितना खर्चा हो जा रहा होगा खिलाने में? अभी लगभग आपको 250 रुपया एक जानवर का। कितना दूध हो रहा है सर अभी सुबह शाम मिला के? सुबह शाम मिला के अभी 120 लीटर हो रहा है। 120 लीटर? 120 लीटर। और कितना हो जा रहा होगा शुद्ध मुनाफा? अभी तो जोरे नहीं है, बीच में तो थोड़ा सा भूसा का कीमत बहुत ज्यादा हो गया था, लगभग 20 रुपए भूसा, 18 रुपए भूसा हो गया था। अब नया भूसा आया है और बीच में थोड़ा सा मेरा हरा चारा भी खत्म हो गया था। तो इसमें आप हर महीना का खर्च ऊपर नीचे होता है। अगर साल का एवरेज मिलाया जाए तो बेहतर है। एक गाय पे हमको लगता है कि पर डे का 300-400 रुपया एक गाय पे बच जाता है। तो सिर्फ 30 लीटर ही जाता है मिठाई दुकान, बाकी आपके दुकान से ही सेल हो जाता है? जी। तो कभी जोड़े नहीं कितना शुद्ध मुनाफा हो रहा है? नहीं, वो सब तो हर महीना जुड़ाता है, हर महीना जुड़ता है। तो पिछले महीने कितना हुआ टोटल फायदा सब काट छाट के? सब लगभग 40,000 के आसपास। 40,000? 40,000। तो मतलब 40,000 एक तरह से आना शुरू हो गया है। 40,000, 35,000 और 45,000 यही महीना का। कौन साहिवाल बता रहे थे सर जो ज्यादा दूध करती है? देखिए, ये साहिवाल है, ये कितना दूध करती है? ये 16 लीटर दूध करती है। ये 16 लीटर दूध करती है? 16 लीटर दूध करती है साहिवाल। अच्छा, और मिल्किंग मशीन रखे हुए हैं सर दूध? जी, मिल्किंग मशीन निकालने के लिए। जी। इसके बारे में बताएं सर, इस गाय के बारे में। ये गाय आपको 17 से 18 लीटर दूध करती है। 17 से 18 लीटर? जी। अच्छा, इसके बारे में 14 लीटर। कितना? 12 से 14 लीटर। ये 12 से 14 लीटर। जी। सर आपका बकरी फार्म भी है? जी, मेरा बकरी तो फार्म। चलिए थोड़ा बकरी फार्म में और बकरी फार्म के बारे में जानकारी दें। चलिए। तो सर ये आपका बकरी फार्म है? जी, ये बकरी फार्म। तो अब बकरी फार्म है, डेयरी फार्म भी शुरू कर ही दिए हैं, बकरी फार्म चल ही रहा है, तो अभी आपका बकरी फार्म किस कंडीशन में है सर?
ठीक है। ठीक है। अभी कितनी सारी बकरियां होंगी? अभी बाकी 400 पीस। 400 पीस। बकरी हमेशा यहाँ काफी ठीक ठाक देखने को मिलती है, काफी तंदुरुस्त भी। तो क्या देते हैं सर इनको खाने में? खाना समय पे देते हैं। मतलब क्या क्या देते हैं खाना में? सुपर नेपियर घास लगा हुआ है लगभग। तो जो घास लगा हुआ है सर, उस घास में तो अब उसी घास को गाय को भी खिलाना है, उसी घास को बकरी को भी खिलाना है। तो घास और बढ़ाए हैं लगभग 5 बीघा में लगा दिए। 5 बीघा में लगा दिए। 5 बीघा, अभी 1 बीघा अभी लगा है तुरंत। क्योंकि डेयरी फार्म भी अब संभालना है, बकरी फार्म भी संभालना है। तो अभी इनको क्या क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अभी एक टाइम देते हैं चोकर भूसा और चने का छिलका, और एक टाइम सुपर नेपियर देते हैं। तो पहले तो सिर्फ बकरी फार्म था, अब तो डेयरी फार्म भी हो गया। तो अब तो समय सर आपको नहीं बच पाता होगा? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पहले समय लगता था वही समय है। थोड़ा सा काम बढ़ा है तो परेशानी तो थोड़ी सी बढ़ेगी। अच्छा, तो अभी सर आपके फार्म पर कौन कौन नस्ल की बकरियां हैं? मेरे पास बर्बरी है, अफ्रीकन बोर है और ब्लैक बंगाल है। तो सर बकरी पालन जो आप इतना दिन से कर रहे हैं, तो बकरी पालन में जो समस्याएं आती हैं और अभी डेयरी फार्म में जो आप समस्या देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपको हैंडल करना आसान कौन लग रहा है? मतलब बकरी फार्म को चलाना की? बकरी फार्म तो आसान है, 10-11 बरस से लगभग कर रहे हैं। मतलब ज्यादा अनुभव हो गया इसलिए आसान है। कि वास्तव में आसान वैसे भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। बकरी में ज्यादा परेशानी, समय समय पे पानी दाना दे दिए, समय टू समय अगर वैक्सीन कर देते हैं तो ऐसा कोई बकरी में परेशानी नहीं है जी। तो अभी सर आपके पास सेल के लिए बकरियां हैं कि नहीं? जी है, बर्बरी है, ब्लैक बंगाल है, बोर है, प्लस कुर्बानी के लिए भी हम लोग खस्सी तैयार करते हैं। अच्छा, जो कुर्बानी में अभी बड़ा खस्सी का डिमांड होता है। तो जैसे सेल के लिए जो सर आप रखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपको कॉल करे और बकरियां अपने पास मंगवा लें, तो वैसा भी फोन आता है क्या आपको? वैसा आता है, लेकिन हम लोग कस्टमर को कहते हैं कि वैसा गलती मत कीजिए। आप आइए फार्म पे, जानवर देखिए, फिर बकरी लीजिए। मतलब यहीं आकर देखिए, यहाँ आकर ले लीजिए, अपने पसंद से लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो ऐसा कब कोई अभी तक फोन आया है कि नहीं सर? वैसा तो बहुत लोग आप भिजवा दीजिए बकरी। हमारा तो वीडियो पे अपने फार्म का भी वीडियो होता है, तो बहुत लोग कहते हैं कि मतलब बकरी चाहिए, भेजवा दीजिए। तो जो भिजवाते हैं, अब जैसे वीडियो कॉल करके दिखा दिए, जो जानवर उन्होंने सिलेक्ट किया वो जानवर का रेट बता देते हैं और पैसा डाल देते हैं, फिर भेजवा देते हैं। तो अभी ये इस जगह पे जहाँ हम लोग खड़ा हैं सर, यहाँ कौन कौन नस्ल की बकरियां हैं? देखिए, ये अफ्रीकन बोर हो गया, ये बर्बरी हो गया, ये बर्बरी हो गया जी, और इसमें बोर का बच्चा सब है, कुछ बर्बरी का बच्चा है। ये आपको सोजत नस्ल हो गया। इसके बारे में बताएं सर। ये सोजत नस्ल हो गया, जो इसको हम लोग स्पेशल कुर्बानी के लिए तैयार किए हैं। अच्छा, कुर्बानी के लिए? कुर्बानी के लिए, जो ये सेल परचेज में भी है। तो क्या खासियत है इसका सर? क्योंकि आप इसको इसके बारे में थोड़ा देखिए, ये कुर्बानी में लोग बड़ा खस्सी का डिमांड है अपने बिहार में। अब किसी को 1 कुंटल का खस्सी चाहिए, 70 किलो चाहिए, 1.25 कुंटल चाहिए, तो ब्लैक बंगाल तो 50 केजी, 45 केजी, 40 केजी, 60 केजी हाईएस्ट, और ये सब जानवर है कि 1-1 कुंटल तक जाता है। अच्छा, इसका क्या खासियत है सर? इसको पहचानेंगे कैसे कि ये? इसका खासियत है कि इसका जो है ना, कान जो है गुलाबी होता है। अच्छा। ये सोजत में अगर पूरा पिंक कलर होता है और व्हाइट होता है, खूबसूरत दिखता है। अच्छा जी, तो जैसे आप इतने लोग इसको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। तो सर आप इतने वैरायटी के बकरी यहाँ रखते हैं, तो सबसे ज्यादा आसान या फिर सबसे ज्यादा मुश्किल किसको पालने में होता है? देखिए, हमको तो ऐसा नहीं लगा कि किसी भी बकरी में बहुत ज्यादा मुश्किल है पालना। मुश्किल इसलिए नहीं होता है कि हम लोग टीका लगा के रखते हैं, वैक्सीन करा के। अगर देहाती बकरी भी पालते हैं, अगर टीका नहीं लगा होता है तो गांव समाज में कभी किसी एक जानवर को परेशानी हुआ, दूसरा को परेशानी हुआ, तीसरा को, बगैर टीका का कभी भी परेशानी आ सकता है, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। अब नया बंदा को अगर कोई बकरी पालते हैं, अगर वो पीपीआर का समस्या आ गया, एफएमडी का समस्या आ गया, तो वही बहुत मतलब बड़ा परेशानी दिखेगा। तो आप उसके लिए टीका आता है, टीका लगा देते हैं, तो वैसा कोई परेशानी नहीं होती। तो आपके फार्म पे तो सर इतनी सारी बकरियां हैं, वैरायटी की, कुछ प्रेग्नेंट हैं, कुछ मदर गोट हैं, कुछ ब्रीडर हैं, तो क्या सबको एक ही तरह का खाना देते हैं? खाना तो लगभग सबको सेम मिलता है। दाना का डोज हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं। दाना का डोज बढ़ा देते हैं। हरा चारा में भी कुछ बढ़ोतरी करते हैं? हरा चारा तो जिसको जो पेट में आएगा वो खाएगा ही, और भूसा चोकर भी जिसको जितना पेट में खाना है खाएबे करेगा। तो दाना क्यों बढ़ाया जाता है? मकई का दर्रा वगैरह, जैसे कि बोर को हम लोग 750 ग्राम, हाफ केजी कम से कम देते हैं। बर्बरी को 200-250 ग्राम देते हैं। ठीक है, खस्सी पालते हैं तो ये सब
सोजत को लगभग 1 kg तक दाना दे देते हैं। सोजत को 1 kg? हाँ, मतलब बड़ा बोर से ज्यादा जानवर देते है। हैं? हाँ, बोर को, ये तो खस्सी है ना, तो अच्छा। खस्सी को हम लोग ज्यादा दे देते हैं ताकि ग्रोथ करता है। ब्लैक बंगाल को 250 ग्राम दाना देते हैं। ब्लैक बंगाल को कम देते हैं? 250-300 ग्राम दाना दे देते हैं। अच्छा, उसको हरा सोजत को चारा कितना बताएं सर? इसको तो 1-1 kg तक दाना देते 1 हैं। kg दे देते हैं? हाँ, बड़ा जब होता है तो मतलब 1 kg तक देते तो हैं। मतलब कि इसको तो पालने में खर्चा होगा? खर्चा तो है। खर्चा है? हाँ, खर्चा है तो लगभग, लेकिन इसका ग्रोथ भी देता है। ग्रोथ कैसे ग्रोथ है, क्या मतलब इसका ग्रोथ महीने का 4 kg ग्रोथ, महीने का 4 kg? महीने का 4 kg 5 kg तक ग्रोथ कर तो जाता जैसे है। अभी यहाँ जो सोजत नजर आ रही है, क्या ये क्या अभी वजन होगा लगभग आपको 50 kg के आसपास है। ये 50 kg और 2 दांत में है अभी। अच्छा, 50 kg है 2 दांत में? जी। तो ये आपके पास से कब से है? ये तो हम बचपन से ही रखे हुए हैं। बचपन से? जी। तो कितना टाइम हुआ उसको? इसको लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? 1 साल। अच्छा, तो अगर आपसे अभी कोई ये लेना चाहे तो किस रेट में उसको मिलेगा? ये तो होंडा ही बेचेगा। लगभग ये जानवर अभी कम से कम 35,000। कितना? 35,000। 35,000 में आप इसको सेल कीजिएगा? जी, खस्सी है कुर्बानी के लिए। तो एक जानवर को सर बड़ा करने में कितना खर्चा लग जाता होगा? देखिए, खस्सी तो अगर सब कुछ खरीद के खिलाते हैं तो अच्छा खासा खर्च पड़ जाता है। लगभग हरा चारा छोड़ के एक जानवर पे लगभग 50 रुपया पर डे का खर्च। और जैसे इनका बच्चा भी है? ये इसका बच्चा भी है। अच्छा, अगर कोई बच्चा लेना चाहे तो? बच्चा लेते हैं तो 8,000, 9,000, 10,000 के रेंज में आ जाती है। लगभग 18 किलो 17 तो अगर किलो। कोई आपसे सर सजेशन लेना चाहे कि इनका हम बच्चा मेल वाला लें कि फीमेल लें, तो आप क्या सजेशन दीजिएगा? देखिए, अगर बच्चा प्रोडक्शन के लिए लेना है तो फीमेल पालना पड़ेगा, एक मेल लेना पड़ेगा। और स्पेशल कुर्बानी के लिए तैयार करना है खस्सी तो सिर्फ खस्सी लेंगे। सिर्फ खस्सी लेंगे? जी। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कोई फीमेल लेता है तो उसको बड़ा करना ज्यादा कम खर्चा है उसमें? फीमेल का मतलब हुआ कि छोटा फीमेल ले लिए और एक मेल ले लिए, उससे क्रॉस हुआ तो वो बच्चा हमेशा हर लगभग 15 महीना में ये 2 बार बच्चा करते हैं। 15 से 16 महीना में। 15 से 16 महीना में 2 बार बच्चे करते हैं। अच्छा, तो इसका दूध कैसा होता है सर? मतलब बच्चे अपने बच्चे को दूध पिला लेती है? हाँ हाँ, इसको दूध का कोई शिकायत नहीं है। इतना दूध होता है कि अपने बच्चे का परवरिश अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, तो कितना दिन तक इसके बच्चे को इसका दूध पिलाते हैं? 4 महीना। 4 महीना? जी। अच्छा, उसके बाद फिर खाना पिला देते हैं? बच्चा तो मान के चलिए 1 महीना के बाद माँ के साथ रखिएगा या अलग करके देते हैं तो चुन्नी वगैरह थोड़ा बहुत खाना शुरू कर देती है। दूसरा महीना में थोड़ा बहुत खा लेते हैं। अच्छा, अगर कोई मदर गोट लेना चाहे ये सोजत का जी प्रेग्नेंट, जी, तो कितना में पड़ेगा? सोजत थोड़ा सा महंगा होता है, लगभग 20,000 के ऊपर में जाएगा। 20,000 से ऊपर में? अच्छा सर, अब ये बात करेंगे बोर नस्ल के बारे में, इसके बारे में बताएं सर। ये आपके पास अभी कितनी प्रेग्नेंट हैं यहाँ पर बकरी? इसमें आपको 10 बकरी वैसी है जो मतलब महीना 1.5 महीना में बच्चा देने वाली। 10 बकरी ऐसी है जो महीना 1.5 महीना में बच्चा देने वाली है। तो अभी कोई ले और बच्चा देने के बाद ले तो अंतर रहता है दाम में? जी, अंतर हो जाता है। बच्चा कितना? बोर जो है बच्चा जब दे देती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। बच्चा जब दे देगी तो कीमत बढ़ जाएगी? और बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 बच्चा अगर रख लेते हैं 6 महीना 5 महीना से 6 महीना तक, तो उस बच्चे का ही कीमत लगभग आपको 70 से 80 हजार हो जाता है। बच्चा का कितना दिन रख लेंगे तो? लगभग 4 से 5 महीना। तो 5 महीना में कितना वजन हो जाएगा उसका? लगभग 18 किलो से 20 kg। 18 किलो 20 kg। और उतना कीमत बढ़ जाएगा उसका? हाँ, 70,000? 2 बच्चे का? अच्छा, 2 बच्चे का 70,000? 35 से मतलब 70 से 80 हजार का। तो इतना अंतर क्यों रहता है सर बाकी बकरी के तुलना में? ये बोर महंगा ब्रीड होता है। देखिए, बोर अपना अभी सिर्फ प्रोडक्शन के लिए होता है। वो ना कुर्बानी में बिकता है और ना खस्सी में बिकता है। अभी सिर्फ बढ़ावा के लिए। इसका जो मेल होता है खस्सी जिसको बोलते हैं मेल, तो उसका जो है वो भी मेल खस्सी बना के हम लोग नहीं बेचते हैं उसको, जिसको बक बोलते हैं, जो बकरी क्रॉस कराना है, तो उसमें बिक जाता है। इसलिए इसका कीमत अगर मान के चलिए जैसे ब्लैक बंगाल है और बोर से क्रॉस कराते हैं तो जो भी उसका बोर इसका बॉडी वेट का क्षमता होगा ब्लैक बंगाल का, अगर मान के चलिए 2.5 kg ग्रोथ करता है, अगर बोर से उसको क्रॉस करा दिए तो वो 3 से 3.25 kg पर महीना ग्रोथ करेगा। हाफ जो नया बच्चा आएगा, हाँ, उसका वाला तो उसका ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। इसलिए अगर मटन पर्पज से करना है तो आप ब्लैक बंगाल को बोर से भी क्रॉस कराते हैं तो उसमें ग्रोथ बढ़ जाती है। इसलिए अभी ये समझिए प्रोडक्शन के हिसाब से जाती है, इसलिए बोर महंगी। तो आपके पास जो भी यहाँ किसान भाई आते हैं जी, उनका चॉइस सबसे ज्यादा किन बकरियों पे रहता है? मतलब क्या वो ज्यादा चाहते हैं? हाँ, अपने बिहार में अपने यहाँ सबसे ज्यादा बिकती है बर्बरी और ब्लैक बंगाल। बर्बरी और ब्लैक बंगाल। इसके तरफ लोगों का झुकाव है कि नहीं यहाँ पे? इसका भी एक, जैसे कि बंदा अगर 20-25 पीस बकरी लेते हैं तो उसमें 1 से 2 पीस ले लेते हैं। तो इसका क्या रेट पड़ता है अगर मान लीजिए? देखिए, इसमें अगर
5 से 6 महीना का बच्चा लेते हैं तो लगभग 35 से 40 हजार। जी। अगर बड़ी बकरी लेते हैं तो लगभग बड़ी बकरी में क्या प्रेग्नेंट की? प्रेग्नेंट बकरी लेते हैं तो लगभग 70,000, 80,000, 90,000 के रेंज में आ जाती है ये। और वैसी बकरी जो बच्चा दे चुकी है, बच्चा के साथ लेना बच्चा के साथ तो कोई बेचते नहीं है, अगर बेचता भी है तो जैसा बच्चा है क्या परसेंटेज है उसी हिसाब से। दूध कैसा रहता है सर इनका? देखिए बोर में दूध देने का क्षमता थोड़ा सा कम है जी। तो इनके बच्चों को आप कैसे पालते हैं? बच्चे का एक्स्ट्रा अगर बोतल फिटिंग करते हैं तो कीमत अच्छी, ग्रोथ अच्छा कर जाता है। वो कैसे, किनका दूध पिलाएंगे? किसी भी बकरी का दूध हम लोग पिला देते हैं, या गाय का भी अगर दूध एक्स्ट्रा देते हैं तो ग्रोथ अच्छा होता अब तो आपके पास गाय भी है, तो अपने गाय के दूध को बकरियों को पिलाते हैं? है। सिर्फ बकरी के बोर्ड बच्चे में, को? बर्बरी और ब्लैक बंगाल में नहीं, सिर्फ बोर्ड में। सिर्फ बोर्ड में जी। तो अब हम आ चुके हैं आपके इस वाले बकरी फार्म पे सर। जी। तो इन बकरियों के बारे में बताने का कृपा करें। ये क्रॉस ब्रीड में संकर नस्ल हो गया, अच्छा। जो इसका दूध का भी क्षमता अच्छा है बकरी में, और बच्चे का ग्रोथ का भी क्षमता अच्छा है। तो ये जो बकरियां यहाँ नजर आ रही हैं सर, एक बार में कितना बच्चा देती हैं? ये 3 बच्चा भी देती है, 2 भी देते हैं। तो यहाँ जो बच्चा नजर आ रहा है ये इसी कल का है? जी, ये इसका बच्चा है। देखिए अच्छा, इसमें दूध का शिकायत नहीं है, दूध बहुत है। इसका बच्चा है? इसका बच्चा है, और इसका बच्चे का भी जो है ना साइज और ग्रोथ अच्छा है। यही बच्चा है? यही उस बकरी का? जी उसका है। अच्छा। ये क्या है सर ये दोनों? ये दोनों फीमेल है। दोनों फीमेल है जी। आपकी सर। कुछ सोजत बकरियां अंदर फाड़ में है और कुछ यहाँ पर घूम रही हैं, जी। तो इनको बाहर क्यों रखे हुए हैं सर? ये शाम सुबह बाहर घूमते हैं ठंडा में। अच्छा जी। शाम सुबह बाहर घूमते हैं। जी। तो इनका खाने का टाइम कब होगा? खाने का टाइम लगेगा, आधा घंटा में खाना लगेगा, सब खाना खाएगा। आधा घंटा में? जी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।